ने तो ये विजेंद्र जी यार, विराट का 100 आता और विजेंद्र चाय लेके आए। विराट कोहली का 100, ऋतुराज का 100। मतलब मैं भी वही सोच रहा था कि थोड़ा सा हम मतलब साउथ अफ्रीका है आज या इंडिया है। बिल्कुल कीजिए सर, बिल्कुल। आप 80-90 रन लेके चलते हैं, बट द फैक्ट इज कि रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है। बट आज विराट कोहली ने अपनी करियर में 11वीं बार, मैं अभी स्टार्ट देखा, बैक टू बैक सेंचुरी, एंड दिस इज, आप इसको मतलब क्या कहें यार, लोगों की जिंदगी में 1100 नहीं होते। 1100 बहुत बड़ी बात है। उस बंदे ने 11वीं बार लगातार 200 बैक टू बैक 2 मैचों में 100 बना दिए यार, और एक बार उनके नाम लगातार 3 मैच में 100 हो जाते हैं। आप लिख लो 100। शुरू में ये वैसे रिस्क लेते नहीं है, बट इन दोनों मैचों में हमने देखा रिस्क नहीं, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, बट थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। कमाल है यार, अग्रेसिव दिखे हैं। और 2012 के बाद पहली बार हुआ है उन्होंने छक्के से खाता खोला है अपने करियर में। वाह, तौर पे आप देखते नहीं है। 77 बॉलों पे 100 बनाए उस लड़के ने। ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ के 105 रन है 83 बॉलों में, क्यों सेलिब्रेट ना किया जाए? बिल्कुल। विराट कोहली के भी हैं 93 बॉल में 102 रन, क्यों सेलिब्रेट ना किया जाए? किसने कहा कि 40 में 284 थे? नहीं सर, 39 में थे, मैंने चेक किया। विराट आउट हुए ना तुम्हें? 39.1 पे आउट हुए। 39 ओवर पूरे में आप 284 हो, और अगर आप 39 में 284 हो तो आपको 400 के आसपास खत्म करना था। आपने 11 ओवर में कितने रन बनाए? आपने बनाए 16 और 58, 74 रन टोटल। अब बताओ, 11 ओवर में 74 रन देखने को अच्छे लगते हैं, पर इस स्टेज पे 11 में 100 चाहिए थे। अब 358 फिनिश हुए, इसमें विराट कोहली का और ऋतुराज गायकवाड़ का कोई कसूर नहीं है। अब फिर दूसरा, इसको ऐसे भी लेंगे आप कहेंगे यार फिर केएल राहुल ने भी 43 बॉल में 66 बनाए, वाकई बनाए, बट लेकिन यह है कि जडेजा के 27 बॉल में 24 है, वो भी लास्ट ओवर में एक चौका है। वॉशिंगटन तो मिडल, वो तो मैं अब क्या गिनूं ना, वॉशिंगटन और ये वो तो मैं गिन ही नहीं सकता अब, वो तो गिनने का कोई फायदा। सो पॉइंट इज कि जो सुंदर के साथ हुआ, इट कैन हैपन विद एनीबॉडी। आज उसने रन नहीं बनाए, वो यार वो ठीक है, वो चलता है, बट आपकी प्लानिंग क्या है? आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? आपने केएल राहुल को क्यों नंबर 6 झोंका हुआ है? आज तो 5 है ना? वैसे आपने 6 डेजिग्नेट किया हुआ है। सो मेरा पॉइंट है कि सर देखो, आपने रन कम बनाए हैं, आप इस ग्राउंड में 380 रन बनाने चाहिए थे। मैंने उस वक्त कहा था 15 रन, 15 रन मैंने कम बोल दिए। एक्चुअली आपको 380, साउथ अफ्रीका ने 380 भी कर देने थे। इंडिया की जो आज बॉलिंग है, इंडिया की जो आज फील्डिंग है, सर माजरत जो है ना, माजरत, बट आई थिंक मैं मानता हूं, हार का कोई एक्सक्यूज नहीं है, बट एक चीज आप कह रहे हो ओस गिरी, आप कैचेस नहीं छोड़ सकते हो। एक आपने कहा ओस गिरी, हाँ बहुत गिरी है, ओस नहीं गिरी, बारिश हुई। ठीक है, ओस का क्या मतलब है? ओस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्यू। ड्यू कब गिरती है? शबनम कब गिरती है? रात में गिरती है। किन दिनों में गिरती है? विंटर्स में गिरती है। अच्छा ठीक है, यहाँ ह्यूमिड हो जाए। तो ये मैच आप जून में खेल रहे हो? नहीं, किस महीने में खेल रहे हो? विंटर्स में नवंबर। आपको कल पता था कि ड्यू आज गिरेगी? बिल्कुल। तो बफर, आपको परसों पता था आज गिरेगी? हाँ। आपको पिछले साल पता था कि जो अगले दिन मैच होना गिरेगी? ड्यू आप कब से सुन रहे हो? आप क्रिकेट जर्नलिस्ट बने आपको कितने दिन हो गए? 2.5 साल, 2.5 पौने 3 साल हो गए। इससे पहले आप ओस ड्यू फैक्टर कभी सुना था जिंदगी में? है ना? तो अब तो आप हर रोज सुनती हैं कि ड्यू गिरेगी, ओस होगा। मैं कहता हूं जो क्रिकेट के फैन हैं, जो खेलते नहीं बेचारे, वो सोचते होंगे कि बैटिंग का सुना है, बॉलिंग का सुना है, ये ड्यू फैक्टर क्या होता है? आज तक कोई चीज आप इजाद ही नहीं कर पाए हो। आप इन द सेंस, आपको पता गिली बॉल से प्रैक्टिस की जाती है। यू गॉट टू, एंड देन अगर आपको मालूम है ड्यू है, विद ड्यू अपॉलॉजी, अगर आपको मालूम है ड्यू है, आप 358 पे क्यों सेटल कर रहे हो? फिर मैं इसीलिए आप जाओ ना 400 के लिए। उसमें विराट कोहली ऋतुराज का क्या कसूर है? नहीं, कोई कसूर आपने देखो, ऋतुराज को आप पहला 100 बच्चे का, यू हैव टू, मैं कहता हूं उसने 25 बॉलें और खेली होती, कोई बात नहीं। विराट को आपने बांधा हुआ है, जकड़ियां लगाई हुई हैं, बेड़ियां लगाई हुई हैं, रन बनाओ रन, और बंदे ने दूसरा 100 बना दिया। और 5 बॉल कम वो खेल लेते, 5 बॉल वो कम खेल लेते, ज्यादा से ज्यादा यही होता। नहीं, उनकी तो दोनों की गलती ही नहीं है। एंड राहुल, एक और बात है, ये कर्स है। हाँ, अब आपको पता है ये भी एक कर्स है। क्या कर्स? अब यही तो आप नहीं पता ना, आपको कर्स है। एक मैच में कितने 100 बनाए इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ? 2। किसने? विराट और ऋतुराज ने। ये तीसरी बार है कि इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 बना के मैच हार गया। 1991 में जब वो इंडिया आए थे ना पहली बार, और तीसरा मैच हुआ था दिल्ली में, यहाँ पे डे नाइट्स, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में।
उसमें शास्त्री ने भी 100 बनाया था बाय द वे, 70 की स्ट्राइक रेट पे, और मांजरेकर ने बनाया 100 की स्ट्राइक रेट पे। हमने 286 रन बनाए उस टाइम पे, 286। वो चेज कर गए, उनका 100 नहीं था किसी का बाय द वे। और फिर उसके बाद आपको याद होगा एक बड़ा फेमस मैच हुआ था जिसका मैं हवाला देता हूं बहुत बार, 2001 हम जब साउथ अफ्रीका गए, जोबर्ग पहला वनडे, दादा ने जब 5 छक्के मार के 100 किया और सचिन लास्ट ओवर में 100 किया, वो भी इंडिया मैच हार गया था। हार गए, कोई बात नहीं, हार जीत ठीक है, बट लॉन्ग टर्म इंडिया के पास आज एक सबक है जो अब आप कहोगे बुमराह नहीं खेल रहे हैं, आप कहोगे शायद सिराज नहीं खेल रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा पे ना आज बहुत बड़ा सवाल है। और मैं इवन दो आई एम अ फैन ऑफ वॉशिंगटन सुंदर, आई थिंक उनकी यूटिलिटी पे भी आज सवाल। 4 ओवर, वो 4 आपने इसलिए क्योंकि आपका क्रिटिसिज्म हो रहा था कि बॉल नहीं करवा रहे। 4 ओवर तो 3 से 4 कर दिया उसको आपने एज अ बैट्समैन समझ लिया है, उसको बंदे को बॉलर, वो बंदा भूल गया। बॉलिंग फिगर्स देखो ना आप, प्रसिद्ध को देखो 85 रन। और सर ये रीजन क्या है कि टेस्ट कुलदीप यादव ODI बता में दिए। भी आप देखो। मैंने तो अपनी तरफ से अपने हथियार रख दिए हैं। आज मैं गेंदबाजों को और फील्डर्स को, हाँ जो कैच यशस्वी जायसवाल ने छोड़ा उसके लिए कोई माफी नहीं है, और उसके लिए तिलक कोई का आप वो सेव पे बात उसके लिए कीजिए। कोई एक्सक्यूज नहीं है। बट आज अगर आप फील्डिंग देखें, आई थिंक इट वाज लार्जली बिकॉज यार वहां पे ना ऐसा लग रहा था आप कीचड़ में खेल रहे हो, इतना ओस थी। और दूसरी बात ना, आपको डर लगता है यार, मैं भी, और ये सारे वो खिलाड़ी हैं, हर कोई जिंदगी में इतना इन सबने क्रिकेट खेली है, कभी ना कभी इंजर्ड होते हैं, प्लस हर कोई टेंटेटिव होता है यार। मैं भी हूंगा, आज मुझे आप यहाँ बता दो कि मैं भी टेंटेटिव, हमने तो यार एक बार खेला था ना उसमें, आपको याद है ना वहां पे, मतलब क्या हाल हो गया था वहां पे रात में, मतलब धुंध थी मैदान के अंदर, धुंध थी, बादल लग रहे थे, और ओस ही ओस। ये तो आज उससे भी बदतर था। एक दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ मैं मानता हूं आज उन्होंने 8.2 यानी 8.2 ओवरों में उनको पड़े हैं 85 रन, ठीक है, इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट एक चीज ये भी है, प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉल डाला है वन चेंज, मतलब जब ड्यू गिरना शुरू हुआ होगा, जब प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉल डाला है ज्यादातर वो बहुत हेवी ड्यू में डाला है, बहुत ही ज्यादा हेवी ड्यू में डाला है। मैं इसीलिए मैं आज जो है, आज मैं गेंदबाजों को पूरी क्लीन चिट नहीं दूंगा, बट ये है कि मैं फिर भी उनको एक हल्का सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। बट फिर उसमें अगर मैं प्रसिद्ध कृष्णा को कह रहा हूं कि यार बहुत ज्यादा गलती नहीं है, ड्यू था, ये था, तो फिर कुलदीप, तो फिर मैं अर्शदीप सिंह को कहां रखूं जिन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 54 रन देके 2 विकेटें ली हैं। मतलब जहां पे दोनों टीमों ने 360 रन बनाए हैं, उस मैच में अर्शदीप सिंह अगर 10 ओवर में 54 रन देते हैं तो भाई क्या क्या बंदा है वो, क्या बॉल डाला होगा उन्होंने, तो वो भी है। बट इवेंचुअली आपकी जो बल्लेबाजी है, आज कहीं ना कहीं उन्होंने 20 से 25 रन कम बनाए हैं, एंड आप फिनिश अच्छा नहीं कर पाए। राहुल 20-25 या 30-40 फिर भी मतलब अब मैं 20-25 से हार जाते तो आप बोलते पर सर क्या टीम इंडिया नहीं, मैं 20-25 आप पहले मैं भी यही सोच रहा था, बट अब मैं देखता हूँ 40। सर ओडीआई में फिनिश करना देखना होगा क्या टीम को, क्योंकि पिछला टेस्ट मैच भी पिछला ओडीआई मैच भी अगर हम देखें तो इसी तरह की सिचुएशन थी जहां पर हिस्ट्री हैज इट। हम क्यों बोलते हैं कि जी ओ क्या फिनिशर एक डेजिग्नेशन हो गई है। फिनिशर इन वर्ल्ड क्रिकेट, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे T20s हो, चाहे आप ओडीआई, हम बोलते हैं ना यार फिनिशर कौन है आपके पास, बोलते हैं ना T20 यार आपके फिनिशर कौन है।